सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो रहना भी नहीं चाहता है और छोड़ना भी नहीं चाहता है। वो रिलेशन में ठीक से रहता भी नहीं है और रिलेशन को छोड़ के जाता भी नहीं है। समझ में ही नहीं आता है कि आखिर चाहता क्या। इसका एक आसान समाधान है। अगर तुम ये देखते हो कि वो रिलेशन में है तो, लेकिन ठीक तरीके से रिलेशन में रहती नहीं है, चिड़चिड़ापन, झगड़ा करना, मतलब काफ़ी सारा प्रॉब्लम, और रिलेशन को छोड़ के जाता भी नहीं है, और जीवन जो है ना एकदम बदतर हो गया है, ना जीते बनता है और ना मरते बनता है, ऐसा हालत हो गया है। क्योंकि जिनके साथ ये होता है ना, वही लोग जानते हैं कि जिंदगी कितना जहर जैसा हो जाता है इसकी वजह से, और इस प्रॉब्लम से जो कैसे निकले समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा पता है? ये जो रिलेशन में तुम लोग हो ना, और इतना जो प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे पहले तो इसको बंद करना होगा। ये जो झगड़ा वगैरह हो रहा है ना, इसको सबसे पहले बंद कर दो और उसको अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करो। क्या जानने की कोशिश करो? उसके अतीत को जानने की कोशिश करो। अतीत को जानना मतलब 2-4 साल पहले की बात हम नहीं कर रहे हैं। अतीत को जानना मतलब उसके बचपन के बारे में जानना, जो कि उसका बीता है अपनी मम्मी पापा को केंद्र करके, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ उसका लाइफ कैसा था। काफ़ी सारा समय ऐसा होता है कि वो लोग बचपन में ऐसा सिचुएशन देखे हैं। हो सकता है उनके मम्मी पापा में ही ऐसा हुआ हो कि उनके मम्मी पापा रिलेशन में ठीक से नहीं रह पाए हैं, या फिर उनके मम्मी पापा का रिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं था और वही देख देख के वो बड़ा हुआ है, जिस वजह से उसको लेके उसके दिमाग में एक डर पैदा हुआ है और अभी तक उसी ट्रॉमा को लेके वो बैठा हुआ है। तो ये लोग रिलेशन से बहुत डरते हैं। हो सकता है किसी और को देख के, किसी और से इंस्पायर होके, या फिर अपने इमोशन को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से इस रिलेशन में आ तो गया है, लेकिन वही डर अभी तक उसके दिमाग में बैठा हुआ है। किसी किसी इंसान में ये और ज़्यादा होता है, जो कि जीवन के किसी पड़ाव में अपने दोस्त को या फिर अपने भाई बहन को भी फिर से देखा है इसी सिचुएशन में आने पे। तो अगर ऐसा है तो तुमको सबसे पहले ये तुमको जानना है उसी के मुंह से कि बचपन में उसके मम्मी पापा का रिलेशन कैसा था, उसका जीवन कैसे बीता था। अगर तुम देखते हो कि उनके मम्मी पापा का रिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं था जिस वजह से आज ये सिचुएशन हुआ है, तो प्रॉब्लम तुमको मिल गया। और अगर तुम देखते हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था बचपन में, फिर भी ऐसा कर रहा है, तो इसका भी समाधान है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा ना, प्रॉब्लम को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस से तुम प्रॉब्लम को ढूंढ के निकाल सकते हो। अब तुमको प्रॉब्लम मिल गया है, अब तुमको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे? अब तक तुम जो जो उसके साथ करते थे उन सब को अभी तुमको स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब क्या? तुम उसको दोष देते कि तुम्हारी वजह से आज हम लोग का रिलेशन खराब हो गया, तुम्हारी वजह से आज फैमिली में इतनी अशांति हो रहा है, तुम मुझे जीने भी नहीं देते हो, तुम मुझे मरने भी देते हो, मुझे शांति से रहने नहीं देते हो। ये सब तुम बोलते थे ना उसको, क्योंकि वो तो ऐसा सिचुएशन तैयार करती थी, तो तुम ये सब बोलते थे ना। आज से ये सब बोलना बिल्कुल बंद कर दो, पूरी तरह से बंद कर दो। उसको दोषारोप करना पूरी तरह से बंद कर दो। और कभी भी ये बात उसको मत बोलना कि तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गया है। ये बात कभी भी उसको मत बोलना। मतलब उसके सामने खुद को प्रॉब्लम मत दिखाना, मतलब खुद का तुम्हारा जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको कभी भी उसके सामने नहीं लाना कि तुम्हारी वजह से मेरा लाइफ हेल हो गया है या तुम्हारी वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। ये एहसास उसको कभी होने मत देना। इसके बदले तुमको क्या करना है, उसको बोलना है कि तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो, लेकिन अच्छा से रहना। देखो, हमारा रिलेशन, ध्यान से सुनना, ये नहीं बोलना कि मेरा रिलेशन या फिर मेरा जीवन, मेरा शब्द नहीं बोलना, हमारा रिलेशन। हमारे रिलेशन को तो हम लोग को सुरक्षित रखना पड़ेगा ना, हमारे रिलेशन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमारा लाइफ अच्छा हो इसके लिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। तो हम दोनों मिलके ही तो कर सकते हैं। इस तरह से तुमको बोलना है। कभी भी मत बोलना कि मेरा लाइफ ठीक करना है, मेरा लाइफ बर्बाद हो रहा है, मेरा शब्द का यूज़ ही मत करना। जब हम शब्द का यूज़ तुम करोगे ना, तो वो तुम्हारे साथ खुद को अटैच पाएगा, तो वो सोचेगा मैं अकेला नहीं हूँ। अब तुमको क्या करना है ना, उसको बोलना है कि तुम जैसे लाइफ में रहना चाहते हो तुम रहो, तुम जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, तुमको जिसमें खुशी मिलता है लाइफ में वो करो और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों इतना सोच रहे हो?
हमारा रिलेशन एक स्ट्रांग रिलेशन है और ये रिलेशन कभी बर्बाद नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम दोनों मिलकर इस रिलेशन को सुरक्षित तरीके से रखेंगे। हम दोनों कोशिश करेंगे कि हमारा रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन हो। इस तरह से तुमको उसको बोलना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो उसके दिमाग में ये ट्रॉमा बैठा हुआ है ना रिलेशन को लेके, इसका वो दूसरा रूप देख पाएगा। उसका ट्रॉमा किस लिए था ना, अपनी मम्मी पापा को वो देखा था इसी तरह से झगड़ते हुए, अशांति होते हुए, मम्मी पापा का रिलेशन स्ट्रांग नहीं था। अभी तुमको दूसरा रूप दिखाना है। तुमको ये दिखाना है कि तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो और इस रिलेशन को बचाने के लिए तुम बहुत ज़्यादा उतावले हो और तुम उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और उसको उसकी तरह ज़िंदगी जीने के लिए बोल रहे हो। वो जिसमें खुश रहे तुम वही चाहते हो। तुम चाहते हो सिर्फ वो खुश रहे अपनी लाइफ में। ये तुमको उसको दिखाना है और हमेशा ये बात बोलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल मत सुनो, तुम फ्री रहो, एकदम बिंदास रहो, तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह से तुमको उसको बोलना है। सेकंड काम तुमको ये करना है कि डेली उसको मेडिटेशन करने के लिए बोलना है, सलाह देना है, जबरदस्ती मत बोलना। तुम सलाह देना कि तुम इस तरह से बोलना कि मेडिटेशन ना हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। तुम ये मत बोलना कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए तुमको मेडिटेशन करना है, नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे। तुम बोलोगे कि हमारे हेल्थ के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। तुम एक काम करो, आज से ही मेडिटेशन करना शुरू करो और मैं भी करूँगा, खुद को भी शामिल करना। तब वो सोचेगी मैं अकेली नहीं हूँ, यानी हेल्थ के लिए अच्छा है इसलिए मुझे करने बोल रहा है। लेकिन तुमको उसको किसी तरह से मनवाना है मेडिटेशन करने के लिए। बहुत सारा मेडिटेशन ऐसा है जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। खासकर 2 मेडिटेशन के बारे में मैं जरूर बोलूंगी। एक है कपालभाति और एक है भ्रामरी प्राणायाम। इन 2 को जरूर करने के लिए उसको बोलना। यूट्यूब में तुमको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा और उसको देख के उसको डेली करने की कोशिश करना और उसको खासकर करवाने की कोशिश करना, क्योंकि तुम उसको करवाओगे इसलिए तुमको खुद को भी करना पड़ेगा ताकि उसको भी सपोर्ट मिले। अगर ये डेली करता रहेगा ना तो मेंटल हेल्थ उसका धीरे 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 क्या होगा ना, इम्प्रूव होता रहेगा और उसका मेंटल हेल्थ एक बैलेंस में आ जाएगा। जब बैलेंस में आ जाएगा तो सोचने समझने की शक्ति उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो तुम जो जो बात उसको समझाओगे ना उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि तब वो शांत दिमाग से उसको समझेगी। तब तनाव में आके उसको नहीं वो सुनेगी या फिर नहीं समझेगी। तो तुम जो जो उसको समझाना चाहोगे ना वो शांत दिमाग से, धैर्य से समझेगी और समझने के बाद उसको ये एहसास होगा कि तुम तो उसके भलाई के लिए ही बोल रहे हो, तुम तो इस रिलेशन की भलाई के लिए बोल रहे हो, तुम दोनों की भलाई के लिए बोल रहे हो। ये उसको समझ में आएगा। तो देखना धीरे 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 वही इंसान शांत होना शुरू हो जाएगा। ये 2 स्टेप जब तुम कर लोगे, इसके बाद तुमको और एक स्टेप करना है। वो ये है कि तुम दोनों को ही डायरी मेंटेन करना है। तुमको भी करना है, उसको भी करना है। अब डायरी में तुम लोग लिखोगे क्या? डायरी में तुम लोग वही लिखोगे जो कि तुम एक दूसरे को बोलना चाहते हो और ये तनाव जो आ गया है रिलेशन में जिस वजह से बोल नहीं पा रहे हो, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो सारा चीज़ इमोशन लेके, फीलिंग्स लेके डायरी में लिखना है जो कि तुम उसको बोलना चाहते हो, या फिर तुम अपना फ्यूचर उसके साथ कैसे बिताना चाहते हो, तुम्हारे लाइफ का सपना क्या है उसको लेके, वो हमेशा अटैच रहना चाहिए। इन सब को लेके डेली तुमको डायरी लिखना है और उसको भी लिखने के लिए इंस्पायर करना है। अगर हम लोग डायरी लिखते हैं ना तो हमारे मन का जो डिज़ायर है, जो इमोशन है, जो फीलिंग्स है, जो कि हम लोग दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो पूरी तरह से निकल के आता है। और जहाँ निकल के आता है तो हमारा मन और हमारा दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है और जिससे क्या होता है, हमारा जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उसको भी बोलना कि तुम जो जो चाहते हो अपने लाइफ में, जो सपना है तुम्हारा, फ्यूचर के लेके तुम क्या सोचते हो, या फिर मुझे अगर कुछ ऐसा बोलना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, सारा तुम डायरी में लिखना और तुम भी इधर डायरी में लिखना। और जब डायरी खत्म हो जाए तो उस डायरी को उसको गिफ्ट करना और पढ़ने के लिए बोलना, और उसका डायरी जब खत्म हो जाए तो उसको लेके तुम पढ़ना। इससे क्या होगा ना, तुम उसके लिए क्या सोचते हो, तुम उसके लिए तुम्हारे मन में क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशन है, ये सारा चीज वो जान पाएगी। जब हम लोग कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना तो एकाग्र होके पढ़ते हैं। हम लोग जब किसी को कुछ बोलते हैं तो कभी सुनते भी हैं, कभी अनसुना भी कर देते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना तो एकाग्र होके पढ़ते हैं। तो तुम जब डायरी में वो सब लिखोगे और वो जब उसको पढ़ेगी ना तो उसके दिल को वो बहुत ज़्यादा छुएगी। जब तुम बोलते हो जितना नहीं छूता है उसके दिल को, जब वो पढ़ेगी उसी चीज़ को ना तो वो बहुत ज़्यादा उसके दिल को छुएगा। तब उसको तुम्हारे प्यार का एहसास होगा। और इधर वो जो डायरी लिख के तुमको दे रहा, तुम जब
उसको पढ़ोगे तो तुम और अच्छी तरीके से उसको जान पाओगे। जो सीक्रेट वो बिल्कुल शेयर नहीं कर पाते थे, तुमको शायद कभी बोल भी नहीं पाए होगे, वही सब चीज तुम जान जाओगे इस डायरी के थ्रू। और क्या करोगे ना, तुम जब उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे, उसको A to Z तुम जान जाओगे, तो उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, कैसा बात उसको बोलेंगे कि अच्छा लगेगा, या फिर कौन सा बात ऐसा बोलेंगे कि हमारे रिलेशन के लिए अच्छा होगा, ये तुमको बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। और जिससे क्या होगा, उसके मुताबिक तुम उसके साथ व्यवहार कर पाओगे। वो क्या चाहता है नहीं चाहता ये भली भांति तुमको पता होगा, और उसी के अनुसार तुम क्या करोगे, उसको खुश रख पाओगे। वो जो चाहती है उसको तुम दे पाओगे, और इसी तरह से धीरे 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 ये रिलेशन देखना एक हेल्दी रिलेशन बनता जाएगा। किसी ना किसी तरीके से तुमको ये 3 स्टेप उसको करवाना ही पड़ेगा। हो सके तो समझा कर ही करवाना पड़ेगा, लेकिन करवाना ही पड़ेगा। और इसके बाद तुमको धीरे 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 रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे केसेस में देखा जाता है कि ये स्टेप फॉलो करने के बाद भी काम नहीं होता है। ज़्यादातर समय काम हो ही जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेयर केसेस हैं जहाँ पे ये सब भी काम नहीं करता है। तब क्या करना होगा, तब लास्ट स्टेप तुमको फॉलो करना होगा। वो क्या है ना, नो कॉन्टैक्ट रूल। कुछ दिनों के लिए तुम दोनों को थोड़ा सा अलग हो जाना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम अलग रहो और मैं अलग रह कांटेक्ट करेंगे, और नहीं तो कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से क्या होगा ना, तुम उसको एक स्पेस दोगे, और उस स्पेस में वो क्या करेगा ना, खुद को समझेगा। तुम उसको एक जगह दोगे जहाँ पे वो खुद को अकेला पाएगा, और अकेला रह के एकांत में वो खुद को समझ पाएगा। इस रिलेशन को लेके वो सोचेगा, तुमको लेके सोचेगा, खुद को लेके सोचेगा। और ये जो 3 स्टेप तुम फॉलो किए, ये भी उसके दिमाग में रहेगा, उसको लेकर भी वो सोचेगा। तो इससे क्या होगा, कभी कभार ऐसा होता है कि एक साथ रह के ना हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। हमेशा दोष देते रहते हैं एक दूसरे को, तुम्हारे लिए ये हुआ, तुम्हारे लिए ये हुआ, ऐसे दोष देते रहते हैं। लेकिन जब एक बार दूरी आ जाती है ना दोनों में, तब एक दूसरे को हम लोग फील करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की कमी को फील करना शुरू कर देते हैं। तब समझ में आता है कि एक दूसरे का नीड कितना है एक दूसरे के लिए। और तभी जब कमी उसको महसूस होने लगेगा ना, तब उसको एक्चुअली रियलाइज होगा कि तुम उसके लाइफ में कितना अहमियत रखते हो। तो इससे क्या होगा, 2 महीना लगभग अगर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लिए ना, तभी देखना उसमें एक तड़प पैदा होगा। तुम्हारी कमी उसको महसूस होने लगेगी, और बहुत ज़्यादा महसूस होने लगेगी, और उसमें एक तड़प पैदा होगा। तब उसको समझ में आएगा कि उसके लाइफ में तुम्हारी अहमियत कितनी थी। और तब वो क्या करेगा ना, खुद ब खुद इस रिश्ते में वापस आना चाहेगा। लेकिन अगर नहीं आना चाहता है, तो वो जिस सिचुएशन में रहना चाहता है उसको उसी सिचुएशन में रहने देना है। अगर वो चाहता है कि हम अकेले रहेंगे तो ठीक है, अकेले रहो। अगर वो चाहता है किसी और रिलेशन में जाएंगे, बखूबी जाने दो। क्योंकि उस इंसान को जबरदस्ती पकड़ के अगर रिलेशन में तुम रखोगे, तो तुम्हारा लाइफ भी हेल होगा, उसका लाइफ भी हेल होगा, पूरा का पूरा रिलेशन तुम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सबसे लास्ट शस्त्र जो है वो है नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना, और ये बहुत ज़्यादा काम करता है। नो कॉन्टैक्ट रूल अगर तुम एक बार फॉलो कर लिए, तो वही इंसान जो कि तुम्हारे अहमियत को तुम्हारे साथ रह के नहीं समझ रहा था, वही तुम्हारे एब्सेंस में उसको समझेगा। और ये जो तुम इससे पहले 3 स्टेप फॉलो किए, इससे तुम काफ़ी उसके दिल के करीब पहुंच जाओगे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे साथ ऑलरेडी उसका एक अटैचमेंट बन चुका होगा। तो अकेले में रह के इसको वो और ज़्यादा समझ पाएगा, और इससे देखना तुमको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा दिल में पत्थर रख के करने की कोशिश करना, अगर रिलेशन को सुधारना चाहते हो तो, अगर रिलेशन को जहर नहीं बनाना चाहते हो तो, और उसी इंसान को पूरी तरीके से 100% फुलफिल अपने लाइफ में, अपने रिलेशन में लाना चाहते हो, और लाइफ भर पकड़ के रखना चाहते हो, तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ, और ये टिप्स तुम्हारे रिलेशन को पूरी तरह से बेहतर बना देगा। इस उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ।
और हाँ, अगर मेरे साथ रिलेशन स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट तो ज़रूर करना मुझे, और हाँ, इसको शेयर भी कर देना, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनको भी तुम्हारे ज़रिए हेल्प मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।